नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। जितने बच्चे भी सीयूटी 2024 के माध्यम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने वाले हैं, उनका सपना एक बड़े यूनिवर्सिटी से यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने का। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सारे प्रोसेस बताऊंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैसे आपका एडमिशन होगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा यदि आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक सब इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल पर आप सबको देता रहता हूँ। तो आइए समझते हैं कि जितने बच्चे भी सीयूटी के माध्यम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने वाले हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका सीयूटी की आंसर की आएगी। आंसर की में आप अपना स्कोर देख सकते हैं। फिर आपका सीयूटी का रिजल्ट आएगा। सीयूटी का जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म जारी करेगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसको आप फिल करेंगे। उसको फिल करने के 1 महीने या 2 महीने बाद क्या होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ जारी करती है। और लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे, वो वही लोग करेंगे जो क्राइटेरिया को मिस नहीं करेंगे और क्राइटेरिया के अंदर आएंगे। 3 क्राइटेरिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने रखा है। 3 तरीके के बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहला, जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म भरा था, उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अपने प्रेफरेंस में डाला था। दूसरा, जिन्होंने सीयूटी को भरा था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को उसमें प्रेफरेंस में, जो यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस उसमें देना पड़ता है, उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को नहीं डाला था, वो बच्चे भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। और एक टाइप के बच्चों के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना जो गेट है उसको ओपन कर दिया है कि जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा था और सीयूटी का पेपर नहीं दिया था, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि तब सीयूटी देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे जो सीयूटी नहीं दिए वो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे कट ऑफ हमारा हाई चला जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कहा है जितने लोग भी सीयूटी का फॉर्म नहीं भरे थे और उनका पेपर नहीं दिया, तो वो क्या होंगे, वो मेन कैंपस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। उनका मेन कैंपस में एडमिशन नहीं होगा। लेकिन उनका एडमिशन होगा कैसे, क्योंकि उनका कट ऑफ में नाम तो आएगा नहीं और जो स्कोर है वो तो वो देंगे नहीं। तो उनका एडमिशन होगा जो सीयूटी नहीं दिए हैं, उनका एडमिशन होगा 12th के बेसिस पर। जिसका हाईएस्ट मार्क्स रहेगा 12th में, उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन पहली प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो सीयूटी 2024 वाले बच्चों के लिए दी जाएगी, जिन्होंने फॉर्म भरा था और पेपर दिया। सबसे पहले उनका एडमिशन लिया जाएगा, मेन कैंपस में भी और कॉलेज में भी। यदि मेन कैंपस की सीट भर जाती है और कॉलेज की सीट भी भर जाती है, तो सीयूटी 2024 का जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उनको कोई सीट नहीं दी जाएगी, उनका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर सीट खाली रहती है कॉलेज में, उनका एडमिशन हो जाएगा जो सीयूटी 2024 का एग्जाम नहीं दिए। ये बात हो गई। और जो कट ऑफ आती है वो पहले मेन कैंपस के लिए आती है। पहले मेन कैंपस की कट ऑफ निकलती है। मैं बीकॉम की बात कर रहा हूँ। पहले बीकॉम की मेन कैंपस की कट ऑफ निकलती है। जब मेन कैंपस में सीटें भर जाती हैं, उसके बाद कॉलेज की कट ऑफ निकलना चालू होती है। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम एयू के मेन कैंपस का जो वेबसाइट है वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो क्या हमको कॉलेज की जो वेबसाइट है वहां पे भी जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? नहीं। आप एक रजिस्ट्रेशन करेंगे एयू की वेबसाइट पर, उसके बाद सारे कॉलेज का जो काउंसलिंग होगा उसी के हिसाब से होगा। देखिए, सबसे पहले आप ऑनलाइन एडमिशन होगा। एयू में जब आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा, उसके बाद आप काउंसलिंग कराने जाएंगे साइबर कैफे में। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पे वेरीफाई करवाया जाएगा, देखा जाएगा क्या वही डॉक्यूमेंट आपने सही सही सीयूटी के फॉर्म में भरे थे और फिर एयू की वेबसाइट में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था भरे थे कि नहीं भरे थे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया जाएगा, उसके बाद आपकी ऑफलाइन भी काउंसलिंग होगी। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आपने जमा कर दिया, फॉर्म भर दिया और डॉक्यूमेंट जमा कर दिए तो एडमिशन हो गया, घर पे बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपका जो एयू है वो बुलाएगा आपको कि दिखाइए भैया, ऑफलाइन आकर सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेकर आइए मेरे पास। मैं ऑफलाइन भी आपका वेरीफाई करूंगा, क्या सच में आपने वही डॉक्यूमेंट लगाए हैं, डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, ऑफलाइन भी वेरीफाई होता है, ऑनलाइन भी वेरीफाई होता है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन वेरीफाई होगा। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन होने के बाद कितने महीने के बाद कट ऑफ आएगी। देखिए, 1 या 2 महीने के बाद आपकी कट ऑफ आ जाती है। जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है, उसके बाद 1 से 2 महीने लगते हैं तो आपकी कट ऑफ आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका कट ऑफ में नाम आ जाता है तो आप मेन कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं।
अगर मेन कैंपस में आपका नाम नहीं आता है तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कॉलेज खराब है, कॉलेज सभी अपने आप में बेस्ट है। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो मेन कैंपस से भी बहुत अच्छी वहाँ पे पढ़ाई होती है, सारे टीचर्स बेस्ट हैं, फैसिलिटी बहुत अच्छी है कॉलेज में। ऐसा नहीं कि मेन कैंपस में ही सारी फैसिलिटी मिलती है, जितने बच्चे मेन कैंपस में पढ़ते हैं उससे कई ज्यादा बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, फैसिलिटी सेम होती है। जो मेन कैंपस से जो सूचनाएं निकलती हैं, जो नोटिस आती है, वही सारे कॉलेज में लागू होती है। अगर एयू ने कोई नोटिस निकाला है कि बीकॉम की परीक्षा 1 जुलाई से होगी, ऐसा नहीं है कि कॉलेज कहेगा कि हम 5 जुलाई से कराएंगे। सारे कॉलेजेस में और मेन कैंपस में जो परीक्षाएं हैं वो 1 जुलाई को ही होंगी। अगर एयू कोई नोटिस निकालता है तो सारे कॉलेजेस में भी लागू होता है। ठीक है, तो कॉलेज भी अपने आप में बेस्ट है। अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में नहीं होता तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम से रिलेटेड हर एक जानकारी, हर एक इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल पर आप सबको समय समय पर देता रहता हूँ। जब आपका एडमिशन हो जाता है बीकॉम में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप जब एडमिशन ले लेते हैं एयू में, उसके बाद भी मैं बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत सी जानकारी आप सबको समय समय पर देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।